चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना अपडेट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए 3095 नए मरीज। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी। नेगेटिव आरटी-पीसी रिपोर्ट जरूरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राहुल गांधी के मामले पर कानूनी टीम कर रही काम, केंद्र सरकार ने बदला लिया। मोदी सरकार के कदम से अब दाल की कीमतों में आएगी कमी। अरहर, उड़द और मूंग की दालें हो जाएगी सस्ती। यूपी निकाय चुनाव। यूपी सरकार ने ओबीसी और दलित वर्ग के लिए जारी की रिजर्व सीटों की लिस्ट। मोदी सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज 0.70% तक बढ़ा। बीजेपी के लिए कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए करना होगा बड़ी चुनौतियों का सामना। ज्यादातर ओपिनियन पोल में कांग्रेस बना रही है सरकार। पीएम मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश खारिज। गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया 25,000 का जुर्माना। ट्रांसजेंडर महिला को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने का अधिकार। उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला। बड़ी कामयाबी। वैज्ञानिकों ने बनाया खास सेंसर। मात्र 10 सेकंड में पता चल जाएगा आपको कोविड है या फ्लू। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने जारी की 60 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। पहले किया था 80 नामों का ऐलान। भारत खरीदने जा रहा है 1 लाख करोड़ के हथियार और मजबूत होगी सेना, दुश्मन नहीं उठाएगा आग। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। रामनवमी के जुलूस में आगजनी, पथराव। महाराष्ट्र में 1 की मौत। बंगाल, गुजरात भी जला। राहुल गांधी की तरह जा सकती है ममता की सदस्यता। चुनकर रख ले अगला सीएम। दिलीप घोष। बैंक में नहीं है पैसा तो ना करे एटीएम बार बार ट्राई, वरना लगेगा चार्ज। 1 मई से बदल रहे नियम। कर्नाटक। शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस व बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। किसानों को बड़ी राहत। बिहार सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। खाते में पहुंचेंगे 92 करोड़। मोदी सरनेम को लेकर अब पटना कोर्ट से राहुल गांधी को झटका। सुशील मोदी की दायर याचिका पर 12 अप्रैल को पेशी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में छत्तीसगढ़ का बेहतरीन प्रदर्शन। नवीनीकरण कार्यों में बना अग्रणी राज्य। दिग्विजय के थैंक यू जर्मनी पर रार। सांसद कपिल सिब्बल बोले हमें विदेशी समर्थन की जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई। हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई बिजली। 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम। आज से ही लागू होगी नई कीमतें। चुनाव में नया नेतृत्व तैयार करती रहेगी भाजपा। उत्तराखंड और त्रिपुरा की तरह जारी रहेगा प्रयोग। 4 धाम यात्रा में पहली बार कियोस्क स्कैनर से मिलेगी केदारनाथ जाने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों की जानकारी। एयर इंडिया ने महिला कर्मियों के लिए नीतियों में किया बदलाव। 12 की जगह अब 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया दिल्ली चलो का नारा, लगाया भेदभाव का आरोप। कोनो चीता प्रोजेक्ट। सियाया के बारे में 4 शावकों को जन्म देकर 410 साल का मिथक तोड़ा। अमृतपाल सिंह का नया वीडियो मैसेज। कहा भगोड़ा नहीं हूँ, सरकार पुलिस से कोई डर नहीं, जल्दी सबके सामने आऊंगा। कांग्रेस ने नए संसद भवन को पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट बताया। जयराम रमेश बोले पैसों की बर्बादी है, नहीं चलेगी गूगल और टेक कंपनियों की मनमानी। लोकसभा में पास हुआ कंपटीशन अमेंडमेंट बिल। प्रदेश में 17,000 कार्यकर्ताओं की फौज उतारेगी। प्रचार थमने तक बूथ पर रहेंगे। अहमदाबाद में लगे पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर। आम आदमी पार्टी के 8 कार्यकर्ता गिरफ्तार। आपने देश भर में शुरू किया पोस्टर कैंपेन। अनुराग ठाकुर ने फेक न्यूज को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस। बोले सही सूचनाओं का करे इस्तेमाल। सरकार ने लॉन्च किया सागर सेतु मोबाइल ऐप। मिलेगी आयात और निर्यात से जुड़ी सभी जानकारी। मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोलकर दिखाया, अगले दिन मानहानि का केस करूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा की केजरीवाल को चुनौती। रंग लाई सरकार की मेहनत। देश में 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हुए आधार से लिंक। महाराष्ट्र में बढ़ रहा केसीआर का कद। शेतकारी संगठन ने पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। यूपी में शराब के शौकीनों को बड़ा झटका। कल से बढ़ रहे 20 से 50 रुपए देसी शराब और अंग्रेजी शराब के दाम। दिल्ली में मोदी जी ने बंद करवाया फ्री योगा क्लास। अब हम पंजाब में करेंगे शुरू। नाराज केजरीवाल का ऐलान। राम भक्तों पर पथराव, पत्रकारों की पिटाई, फिर भी चुप है ममता दीदी। अनुराग ठाकुर ने उठाया बंगाल हिंसा पर सवाल। रूस की कूटनीति में भारत बना रहेगा अहम देश। राष्ट्रपति पुतिन ने जारी किया रूस की नई विदेश नीति का प्लान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखलाई। मंत्री बोले मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डरा रही है। सरकार ने भारी वाहनों के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की तिथि बढ़ाई। अब 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे नए नियम। येदियुरप्पा बोले राहुल गांधी का पीएम मोदी से कोई मेल नहीं। बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में लौटेगी।
राजस्थान में सबसे सस्ता होगा हवाई जहाज का ईंधन, घरों सरकार ने एटीएफ पर घटाया वैट, पैसेंजर को भी होगा फायदा। जंगल सफारी का आनंद और मेगा इवेंट का उद्घाटन, चुनावी घोषणाओं के बाद पहली बार 9 अप्रैल को कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी। अब समुद्री दुश्मनों को कुचल कर रख देगी भारतीय नौसेना, 19,600 करोड़ रुपए खर्च करने की मिली अनुमति। रमजान में भूखे मर रहे पाकिस्तानी, फ्री का राशन लेने पहुंचे लोगों में मची भगदड़, 12 की मौत। अब व्हाट्सएप पर इस्तेमाल कर सकेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विस, ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा। जगदीप धनखड़ ने कहा दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, उपलब्धियों पर पानी फेरने के देश के अंदर और बाहर कुछ ताकतें काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिर भड़की हिंसा, सीएम ममता ने कहा दंगों के पीछे बीजेपी के हाथ। जनवरी 2023 में टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ग्राहक संख्या में हुआ इजाफा, जियो ने जोड़े 1.65 मिलियन नए कस्टमर। मनीष सिसोदिया जेल में रहना डिजर्व करते हैं, सुकेश ने कहा इसी हफ्ते जारी करूंगा सत्येंद्र जैन की चैट। गैस की डायरेक्ट फ्लेम्स में रोटी बनाना हेल्थ के लिए खतरनाक, हो जाएं सावधान नहीं तो कैंसर का खतरा। चुनाव आते हैं आतंकियों पर मेहरबान हो जाती है कांग्रेस, जयपुर धमाके के आरोपियों की बरी होने पर बीजेपी ने कसा तंज। बारिश बढ़ाएगी महंगाई, किसानों के साथ अब आपके भी निकलेंगे आंसू, तेज बारिश से लाखों हेक्टेयर में लगी फसल हुई बर्बाद। जबरन मतांतरण के विरुद्ध पाकिस्तानी हिंदुओं ने निकाला विरोध मार्च, विधेयक पारित करने की मांग की। 14 सांसद अयोग्य हुए, लेकिन गांधी परिवार खुद को मानता है कानून से ऊपर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। हिमाचल ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 4 अप्रैल तक छुट्टियां, 5 से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। भगवान राम हमारे देश की पहचान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हम अस्पताल, स्कूल, उद्योग के साथ मंदिर भी बनवाएंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने की मीटिंग, कहा स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सरकार। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना हुआ महंगा, आज से 15% बढ़ी टोल दर। मौसम अपडेट, दिल्ली समेत 8 राज्यों में आज भी आंधी पानी की आशंका, यूपी में ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोदी सरकार के कदम से अब दाल की कीमतों में आएगी कमी, अरहर, उड़द और मूंग की दालें हो जाएगी सस्ती। जी हाँ, देश में दालों की कीमतों में उछाल से मोदी सरकार चिंतित नजर आ रही है। देश में दलहन फसलों के उत्पादन पर हुए असर से सप्लाई घटने के कारण दाल की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। खासकर उड़द, मूंग और अरहर जैसी दालों की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने जमाखोरी को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मोदी सरकार ने दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए, इसकी जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अब दाल आयातकों से अपना भंडारण घोषित करने को कहा है। आने वाले दिनों में दाल की खपत को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब फैसला लिया है, इससे दालों की जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी। सरकार के इस कदम से अब दाल की कीमतों में भी कमी आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत खरीदने जा रहा है 1 लाख करोड़ के हथियार, और मजबूत होगी सेना, दुश्मन नहीं उठाएगा आग। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी दी है। स्वदेशी कंपनियों से 30,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6,000 करोड़ की डील की गई है। इससे पहले भी 17,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए भारतीय कंपनियों से 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा किया है। इसके तहत देश के अंगों के लिए हथियारों, समुद्री पोतों, मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरणों की खरीद होनी है। बता दें कि सबसे ज्यादा 19,600 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के 11 गश्ती पोतों और अगली पीढ़ी के 6 मिसाइल युक्त पोतों की खरीद के लिए किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक में नहीं है पैसा तो ना करे एटीएम बार बार ट्राई, वरना लगेगा चार्ज। 1 मई से बदल रहे नियम। जी हाँ, अगर आपके खाते में पैसे नहीं है और एटीएम का बार बार इस्तेमाल करते हैं, अभी तक आपको इस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, तो अब सावधान हो जाइए। खाते में पैसे न होने पर आपको एटीएम का बार बार इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। इससे आपको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा दूसरा सरकारी बैंक पीएनबी ग्राहकों के लिए नया नियम बनाने जा रहा है, जिसका बोझ सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आपके खाते में पर्याप्त पैसे न होने से एटीएम ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा, तो आपको नकद निकासी लेन देन पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। पीएनबी यह नियम 1 मई 2023 से लागू करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में महंगी हुई बिजली, 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़े दाम, आज से ही लागू होगी नई कीमतें। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें तय कर दी है। बिजली दरों में 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी
बढ़ोतरी की गई है। 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 22 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड के हिसाब से 22 से 26 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिलेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि वाटर सेस का बोझ प्रदेश के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव में नया नेतृत्व तैयार करती रहेगी भाजपा उत्तराखंड और त्रिपुरा की तरह जारी रहेगा प्रयोग। जी हां, भाजपा उत्तराखंड त्रिपुरा की तरह दूसरे राज्यों में भी चुनाव दर चुनाव नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करने का सिलसिला जारी रखेगी। कर्नाटक में बेहद प्रभावी लिंगायत समुदाय को साधे रखने के लिए पार्टी की योजना सीएम बसवराज बोम्मई पर भरोसा कायम करते हुए उन्हें और मजबूती देने की है। इस राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए पार्टी की योजना प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कदावर नेताओं के खिलाफ कदावर उम्मीदवार उतारने की भी है। गौरतलब है कि भाजपा बीते कुछ सालों से राज्य में पुराने पीढ़ी की जगह नई पीढ़ी को मौका देकर नया नेतृत्व तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इस क्रम में उत्तराखंड में सभी पुराने नेताओं को दरकिनार कर चरणबद्ध तरीके से नेतृत्व में 2 बार बदलाव किया। हिमाचल प्रदेश में भी पुराने पीढ़ी के इतर जयराम ठाकुर, झारखंड में रघुवर दास, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने भारी वाहनों के अनिवार्य फिटनेस टेस्ट की तिथि बढ़ाई। अब 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे नए नियम। जी हां, भारत सरकार ने भारी माल और यात्री मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण की तिथि को 18 महीने से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अप्रैल 2023 से अनिवार्य हो जाएगा। अभी इस तिथि को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दिया है। हालांकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों को 1 जून 2024 से एटीएस पर फिटनेस टेस्ट करने को कहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।